थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का इतना गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। इस बिजनेस को मैंने क्यों किया, आप लोगों को क्यों करना चाहिए, बहुत ही कम समय में आपको बताना चाहता हूँ। तैयार है जानने के लिए? यस। बोलते हैं दुनिया में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले को हम बोलते हैं गरीब, दूसरे को बोलते हैं मिडिल क्लास मध्यवर्गीय, और तीसरे को बोलते हैं अमीर या दौलतमंद। सही बात है। जो गरीब लोग रहते हैं वो ज्यादातर लोग मेहनत या मजदूरी करते हैं, इस बात को मानते हैं, राइट? इसलिए उनका जीवन साधारण है। मध्यवर्गीय जो लोग हैं वो ज्यादातर नौकरी करते हैं, इस बात को मानते हैं, इसलिए वो मिडिल क्लास में। और अगर आप अमीरों को देखेंगे ध्यान से अपने चारों तरफ, जिस किसी भी व्यक्ति दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद का बिजनेस या व्यापार। सहमत हैं आप इस बात से? तो अगर आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो आप अपने परिवार को जीवन भर गरीबी में रखने का निर्णय ले रहे हैं। इस बात को मानना है कि नहीं? अगर आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो आप ये मानिए आप और आपका परिवार जीवन भर गरीबी का जीवन जीने वाला है। और ये निर्णय उस भगवान ने नहीं लिया, उस अल्लाह ने नहीं लिया, ये निर्णय किसने लिया? आपने। समझ में आ रहा है? और अगर आप नौकरी करने का निर्णय लेते हैं तो जीवन भर अपने परिवार को आप एक मिडिल क्लास का जीवन देने के लिए काम कर रहे हैं। और ये निर्णय किसने लिया? ये निर्णय भी आपने ही लिया है। और अगर आप बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं तो अमीर बनने का निर्णय भी आपने लिया है। और अमीर में और गरीब में अंतर क्या होता है, आप इस बात को आप समझेंगे। आज जो अमीर हैं, अगर आप होटल से बाहर निकलेंगे तो आप बोलेंगे वो कितनी गर्मी है, वो कितना गर्मी है, ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं करते? लेकिन अमीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़िया अपनी कार में एसी चला के जा रहा है। इस बात को मान। तो मेरे जीवन में इस बिजनेस में अंतर क्या आया, ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में आती थी कि राजेश भाई अगर तेरे को अमीर बनना है, अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, तो तेरे को बिजनेस ही करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि बताते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके पास में लाखों करोड़ रुपए होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और लाखों करोड़ रुपए थे नहीं तो बड़ा बिजनेस करेंगे कैसे? जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली 2020 के अंदर और क्लियर समझ में आ गया था ये नौकरी नहीं है, ये मेहनत मजदूरी नहीं है, ये नंबर 1 का वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल एक बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस को सिर्फ आप अपने क्षेत्र में नहीं, नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी कर सकते हैं और पैसा इसके अंदर लगता नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और 5 साल में मेरे जीवन में क्या अंतर आया मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इस बिजनेस में आया था दोस्तों, मेरे पास में एक मोटरसाइकिल थी। उस मोटरसाइकिल की हालत ये थी कि हॉर्न छोड़ के सब बजता था। ग्रीन कलर की स्टार सिटी गाड़ी थी, तो पवन सर की उनकी बाइक पे काम करता था। पर इस बिजनेस के बाद माध्यम से मैं 1 लाख रुपए की पल्सर बाइक ले पाया। और बात यहां तक नहीं रुकी, जब कभी रिश्तेदार शादी में जाते थे और देखते थे कि साथ कुछ रिश्तेदार अपनी कारों में जा रहे हैं, तो बड़ा दिल करता था कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार भी कार में जाना चाहिए। आप लोगों को लगता है ऐसा कभी? तो मुझे भी लगता था, लेकिन इस बिजनेस से पहले कभी सोचते नहीं थे। एक आम इंसान कार के बारे में कभी नहीं सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी आमदनी कितनी है, या इसको एक लाइन में कहें तो क्लियर समझता है कि मेरी औकात क्या है। तो कार के बारे में कोई सोचता नहीं है। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा इस बिजनेस का। इस बिजनेस ने मुझे ताकत दी, सोच दी, और आज मैं बताते बड़ी खुशी हो रही है। इस बिजनेस के माध्यम से 10.5 लाख की हुंडई कार में चलता हूं, हुंडई और कार के अंदर। और बात यहां तक नहीं रुकी। इस बिजनेस से पहले हम अपने बचपन की बात करें, और आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, जब कभी हवाई जहाज आपकी कॉलोनी से मतलब आसमान से जब निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, आओ हवाईया जा रहा है, हवाईया जा रहा है, देखो देखो, और छत पे भागते थे। ये बात सही है। पर कभी किसी ने नहीं, ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस हवाई जहाज में भी हम बैठेंगे। क्यों नहीं सोचते हैं? कि सबको पता है कि हमारी औकात क्या है। और ज्यादातर लोग पूरे जीवन में, मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन निकाल देते हैं। पर ये बड़ा अफसोस है, आज भी भारत के अंदर 90% से ज्यादा लोग बगैर हवाई जहाज में बैठे इस दुनिया से चले गए। इस बात को मानते हैं? तो हमने कौन सा पाप किया है? हम भी तो हवाई जहाज में बैठ सकते हैं।
तो इस बिजनेस ने हमें वो सोच दी और आज एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार हवाई जहाज की हम यात्रा कर चुका हूं और लगातार जब भी मौका मिलता है तो हवाई जहाज की यात्रा मैं करता ही करता हूं। ये ताकत दी सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस ने। और बात यहां तक नहीं रुकी। कहते हैं एक लड़की जब कुंवारी होती है तो एक ही सपना देखती है कि जिस किसी से भी मेरी शादी होगी एक राजकुमार आएगा, है ना, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी और एक बढ़िया जीवन में जिएंगे। हर लड़की सोचती तो यही है, पर शादी के बाद बोलती इससे तो बढ़िया मायका ही है। हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप अच्छे समझते हैं। तो मेरी भी शादी हुई बनारस में, मेरी ससुराल है और वाइफ मेरे से शादी करके वो भी ठीक है सारा जीवन जीने लगी। लेकिन इस बिजनेस से पहले हमने कभी वादा नहीं किया। उस समय लॉकडाउन वगैरह लग गया, हमने इसमें वैसा कभी मौका नहीं मिला और हमेशा हम ये सोचते थे अच्छा है खर्चा बच गया, मतलब लॉकडाउन वगैरह लग गया। मगर इस बिजनेस के माध्यम से जब आगरा में पहली बार 5 स्टार होटल में लेके गए, यकीन मानिए शादी के 4 साल बाद ही बीवी बोलती है सुनो जी, मैंने कहा बोलिए जी, बोले आई लव यू। ऐसा क्यों बोला? नहीं तो था, ऐसे पहले क्यों नहीं बोला? जो 5 स्टार के अंदर अगर आप जाएंगे ना, आप रियल मानिए, हम कहते हैं ना स्वर्ग और नरक यही है। तो अगर आपको नरक देखना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाइए, और अगर स्वर्ग जाना है तो किसी 5 स्टार में जाइए, आपको जीते जी स्वर्ग और नरक के बारे में पता चल जाएगा। तो कहने को बहुत कुछ है साथियों, बताने को बहुत कुछ है, मतलब इतना मैं बोलूंगा, ये बिजनेस ने जीरो से हीरो बना दिया। पैसे के साथ मान सम्मान, इतना स्टेज आपको भी चाहिए होगा, पर आपको ये लेने के लिए इस बिजनेस में आना पड़ेगा। जिस किसी के भी साथ आए तुरंत बिजनेस को शुरुआत करें। और एक ही बात बोलूंगा, भविष्य में बहुत कामयाब हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।